असम विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के टिकट पर 18 मुस्लिम विधायक जीते हैं और केवल एक हिंदू जीता है। इस मुद्दे पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। असम विधानसभा चुनाव में लगातार हैट्रिक बनाने के बाद बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने जीत के बाद पहली प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने पहले ही उन्हें पेड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए विधायकों में सिर्फ एक हिंदू है जबकि 18 मुस्लिम है। सुनिए उनकी बात। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए, बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहे। एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता है। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते हैं। बाद में उनके बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने करारा जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप बार करें और मुसलमान कुछ न बोलें, ऐसा नहीं होगा। उनका कहना है कि वोटरों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कभी मुस्लिम समुदाय को साथ लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ बयानबाजी करती है। जब उनसे पूछा गया कि असम और बंगाल में कांग्रेस के ज्यादातर जीते विधायक मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटरों ने एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी को चुना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है। पवन खेड़ा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को वोट के आधार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का मार्जिन SIR डिलीशन की संख्या से कम है। ऐसे में हमें लगता है कि उन सीटों पर दोबारा मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए न्याय करेंगे। वहीं इससे पहले AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, वह अब मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। यह बयान तब आया जब कांग्रेस के 20 में से 18 मुसलमान उम्मीदवार जीत गए, जबकि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। अजमल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने AIUDF को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही नुकसान उठा लिए। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। देखो दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने UDF को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 101 सीटें हासिल की हैं। गठबंधन के सहयोगी असम गण परिषद ने 10 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े 64 से ज्यादा 82 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के हिस्से में 19 सीटें आई हैं और जीतने वाले सभी विधायक मुसलमान हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए
न्यूज नेशन।